Hello students, welcome to all of you on this channel. So today's topic of discussion is dipole moment. So dipole moment daily you should know polar and non-polar covalent bond. Before this you should know that what is covalent bond. So you should know the difference between ionic bond and covalent bond. इत्थे covalent bond की गल हो रही है तो covalent bond is that bond which is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. ठीक है जी. सो उस तो बाद की हुंदा रजे डिपेंड करदा कि जो दो एटम्स ने जिन्हां दे विच बॉन्ड बनया होया ਉਹ एटम की ने सिमिलर ने या फिर की ने अलग-अलग ने. सो अगर तो दोनों एटम सिमिलर ने जिवें इत्थे हाइड्रोजन देन की होगा जिवें आपां हाइड्रोजन की गल करदे हां तां हाइड्रोजन दे विच जो दोनों एटम्स ने वो सेम ने हाइड्रोजन इस करके जो दोनों इलेक्ट्रॉन ने वो की होंगे इक्वली अट्रैक्ट करेंगे बाय बोथ हाइड्रोजन एटम मींस दोनों हाइड्रोजन एटम इक्वली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स नो. सो अगर आप देखिए तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एग्जैक्टली इन सेंटर होंगे इन H2 मॉलिक्यूल. सो इन दैट केस द बॉन्ड formed between two identical atoms is called non-polar covalent bond. Okay, समझ रहे हो ना. सो इत्थे दोनों एटम सेम ने इस करके इत्थे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, इत्थे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा. सो ये हैगा non-polar covalent bond. But on the other hand, the bond formed between two dissimilar atoms is polar covalent bond. फॉर एग्जाम्पल HCl. हुण अगर आप दो अलग अलग एटम्स दे विच बॉन्ड दी गल करदे हां तां ओह वाला बॉन्ड हुंदा पोलर कोवलेंट बॉन्ड. जिवें HCl दी एग्जांपल करदे हां तां HCl दे केस दे विच तुसीं देख रहे हो इत्थे कि जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने इज मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम देन टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम. व्हाई इट इज सो? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. सो इस करके ये जिहड़े शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने इट टुवर्ड्स क्लोरीन ज्यादा होंगे. ठीक है, मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स क्लोरीन. व्हाई इट इज सो? मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स क्लोरीन because chlorine is more electronegative than hydrogen. ठीक है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब की हुंदा किसी भी एटम की टेंडेंसी कि शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नु टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करना. सो इस केस दे विच की होगा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस करके जो क्लोरीन एंड है उससे की होगा क्लोरीन एंड पे की होगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पे की होगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. स्लाइटली का मतलब की हुंदा मतलब बहुत घट अमाउंट दे विच चार्ज होना. ठीक है, मतलब इत्थे की है जे पॉजिटिव नेगेटिव की हो गया चार्ज क्रिएट हो गया स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. सो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द पोलर कोवलेंट बॉन्ड दैट इज कॉल्ड डायपोल. डायपोल का मतलब देखो नाम तो ही अंडरस्टूड हो रहा. पोल का मतलब की हुंदा चार्ज दी क्रिएशन. डायपोल का मतलब दो चार्ज दी क्रिएशन होना. सो ये वाला मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल HCl. इस मॉलिक्यूल नु आपां की कहांगे इट इज डायपोल. मतलब ये मॉलिक्यूल की है डायपोल है. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट इज डायपोल मूवमेंट ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. हुण अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है उस दे विच डायपोल मूवमेंट है तो उन्होंने आपां किद्दां रिप्रेजेंट करना कि ये है डायपोल मूवमेंट. जिवें आपां HCl दी एग्जांपल कीती है. सो मैं डेफिनेशन लिखी हुई है दैट द डायपोल मूवमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन ईच एंड ऑफ द मॉलिक्यूल and the मतलब किया a product है between charge and average distance between the center of their nuclei. मतलब किया it is the product, it is simply the product of charge and bond length. ठीक है, जिवें मैं कोई एग्जांपल ले रही हूं फॉर एग्जांपल polar diatomic molecule
AB, ठीक है, इन विच B किया more electronegative, having B is more electronegative। तो इन्हों जो आप रिप्रेजेंटेशन यदि करांगे ए वाला मॉलिक्यूल है ए बी वाला, अगर इदा स्फेरिकल होंगे देन की होगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इट हैज माइनस क्यू चार्ज, इट हैज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस डिस्टेंस जोड़ा मैं डॉटेड लाइन दे नाल शो कितना एक ही रजे ये हैगा बॉन्ड लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन डायपोल मूवमेंट नु रिप्रेजेंट किया जाता इस सिंबल दे नाल म्यू, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू दिस बॉन्ड लेंथ। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हुण अगर आपां गल करदे हां H2 दी, सो H2 की हुंदा नॉन पोलर हुंदा, सो इस दे विच Q दी वैल्यू की होगी 0 होगी, कोई चार्ज क्रिएशन नहीं हुंदा, इस करके उत्थे म्यू दी वैल्यू भी की होगी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट्स की होंगी डायपोल मूवमेंट दियां, ये भी तुहानू 1 मार्क दे विच जिहड़ा क्वेश्चन है आ सकदा। सो यूजुअली जिहड़ा चार्ज हुंदा बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो चार्ज है Q नु रिप्रेजेंट किया जाता 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड जो डिस्टेंस है स्मॉल d बिटवीन द बोथ एटम्स ओनू यूजुअली लेंदे आ 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस म्यू दी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 10⁻10, सो ओवरऑल म्यू दी वैल्यू होगी 10⁻18, यूनिट्स की होगी ESU इनटू सेंटीमीटर, और सिंपली वी कैन राइट इट एज mu is equal to 10⁻18 d by, because 1 d by is equal to 10⁻18 ESU into centimeter. So this relation is very important. So this value is, this whole value which is on right hand side is called 1 d by, okay। So units है डायपोल मूवमेंट दिया d by, and d by फर्दर की दे इक्वल है 10⁻18 ESU into सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट होर एक पॉइंट है कि जो डायपोल मूवमेंट है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, तुसी पढ़िया होगा वेक्टर क्वांटिटी की हुंदी आ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction. So here our dipole moment is dipole moment is have a vector nature। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रिप्रेजेंटेशन करनी है डायपोल मूवमेंट दी ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ जो रिप्रेजेंटेशन होगी that is always from positive charge towards negative charge। ਜਿਵੇਂ HCl है, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है इतने नेगेटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। तो जो डायपोल मूवमेंट है उन्होंने आप इस एरो के नाल रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ओके। सो दिस इज अबाउट द वेक्टर नेचर ऑफ डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट है हुण आपां कीता सी डायपोल मूवमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिहदे विच की होण ओनली 2 एटम्स होण। हुण अगर पॉलीएटॉमिक होवे मींस मोर देन 2 एटम्स, means if we have to find the dipole moment of polyatomic molecule means that type of molecule having more than 2 atoms। so उस केस दे विच की होगा जिस दे विच एक तो ज्यादा बॉन्ड नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर की गल करते हैं H2O, ठीक है, तो इत्थे K वाला बॉन्ड हो गया, एक K वाला बॉन्ड हो गया, तो इस दे विच की होगा एवरी बॉन्ड हैज डायपोल मूवमेंट, ठीक है। सो ए वाला जो
बॉन्ड है इहदी डायपोल मूवमेंट है दैट इज नॉन एज बॉन्ड मूवमेंट and this is important, the net dipole moment of the polyatomic molecule is the resultant of the different bond movements. ठीक है, सो अगर आप कंप्लीट मॉलिक्यूल दी डायपोल मूवमेंट फाइंड आउट करनी है दैट इज नोन एज नेट डायपोल मूवमेंट तो वो की होगी इट इज द रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंट डायपोल मूवमेंट। ठीक है, सो हुन जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है वो ऑब्वियसली डिपेंड करूगी कि जो बॉन्ड्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ डायरेक्शन की है मींस दो बॉन्ड ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ AB2 ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋ ਬੌਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ μAB ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ μAB। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ दैट इज theta, then the dipole moment of this whole molecule is equal to 2 into mu AB cos theta upon 2। okay, so अगर दो bonds ने किसी भी molecules ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ dipole moment same है mu AB ਇਹਦੀ ਵੀ mu AB ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ थीटा ते जो रिजल्टेड डायपोल मूवमेंट है उसका वैल्यू की होगी 2 into mu AB cos theta upon 2। ओके, सो रिजल्टेंट्स दे ਲਈ ਐਦਾਂ mu this is the resultant dipole moment and this mu AB is this। so ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ numéricals ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ mu AB given है and theta given है then की होगा we can easily find out the value of this resultant dipole moment। ठीक है, सो हुन अगर कोई जनरल मॉलिक्यूल हैगा ABC ठीक है मतलब एक तय मॉलिक्यूल सी जिस दे विच दो एटम सेम सीगे B वाले बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ एटम्स की ने डिफरेंट ने ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ अगर AB इधर किया C ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ μ1 ਹੋਗੀ ਇਹ μ2 ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲਿਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਥੀਟਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ μ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਗਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ μ1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ प्लस μ2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ प्लस 2 into μ1 into μ2 and cos theta। ठीक है, सो ये हैगी डायपोल मूवमेंट AB2 दे लिए ए वाला फॉर्मूला लर्न करना ABC दे लिए ए वाला फॉर्मूला की है तुसी लर्न करना। सो दिस इज द डायपोल मूवमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली अगर ग्रुप्स ने किसी भी मॉलिक्यूल्स दे नाल ग्रुप्स लगे हुए ने फॉर एग्जांपल NO2 NH2 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is known as group movements। ठीक है, आने फर्दर डिपेंड करूगी रजे कि जो ए ग्रुप हैगा ये अल्काइल दे नाल लग्या होया कि अराइल दे नाल लग्या होया मतलब CH3 दे नाल लग्या होया NO2 या फिर बेंजीन दे नाल लग्या होया। सो इस केस दे विच अलग होगी जो ग्रुप मूवमेंट है इस केस दे विच की होगी अलग होगी। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग बुक दे विच काफी सारी वैल्यूज दित्तियां हुई ने एक बार देख लियो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल polarization of molecules। So as we know that every molecule it is made up of positively charged nuclei and also negatively charged electron cloud। जिमें मैं मॉलिक्यूल शो किया इस दे विच एक ही पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर दे विच हुंदा
एंड जो डॉटेड दे नाल शो किया दैट इज इलैक्ट्रॉन क्लाउड। एंड इस मॉलिक्यूल दे विच की होगा जो पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस दा सेंटर है ते जो इलैक्ट्रॉन क्लाउड है ओदा सेंटर दोनों सेम जगह ते लाई करनगे, मतलब कोइंसाइड करनगे। सो जदों आपां इस तरह के मॉलिक्यूल्स नू इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच लैके आउणे आ, इलैक्ट्रिक फील्ड दे मतलब आपां एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाती, एक नेगेटिवली एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। देन की होगा कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का की होगा व्हेन अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ दैट मॉलिक्यूल इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। मतलब जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मॉलिक्यूल दा ए वाला डॉटेड दे नाल शो किया वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। So as a result, when a molecule is placed between two plates of an electric field, the molecule gets distorted. जो इथे spherical दी पोजीशन है, but इस केस दे विच molecule की हो गया distort हो गया। ठीक है। So this is called polarization of the molecule, and the distorted molecule with the positive and negatively charged ends is called इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब जो ए में शो किया दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल बिकॉज इसदे विच किया जो ये पॉजिटिव चार्ज है देखो ये नेगेटिव दे वाल ओरिएंट होया एंड ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट दे नाल की होया ओरिएंट होया। सो ये हैगा डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल, इनो आपां कहने आ पोलराइजेशन होगी मॉलिक्यूल दी एंड ए वाले मॉलिक्यूल नु आपां इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है। सो द मॉलिक्यूल रिमेन पोलराइज्ड एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये पोलराइजेशन हुई है ये कदों हुई है जदों आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है। बट जदों ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड नु बंद कर देंगे ताकि होगा वो फिर अपनी ओरिजिनल जगह पे ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। सो इस तरह की जो पोलराइजेशन होंदी है दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड पोलराइजेशन एंड इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक डायपोल होंदी है दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड डायपोल। सो इस केस दे विच की ये दसना चाह रहे हैं कि आफ्टर पोलराइजेशन भी जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो होगा न्यूट्रल होगा बिकॉज अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होया नेगेटिव चार्ज क्रिएट होया दोनों की वैल्यू इक्वल होगी ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की रहेगा न्यूट्रल रहेगा। सो सपोज अगर इस ते क्यू चार्ज है ते डिस्टेंस इना दे विच स्मॉल डी है तो सेम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट दी वैल्यू क्यू इंटू डी होगी जिहड़ी कि आपां कर चुके। इत्थे म्यू आई रिप्रेजेंट कीता, म्यू आई रिप्रेजेंट कर रहा इंड्यूस्ड डायपोल। इत्थे लिख लो म्यू आई किया दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट। ओके ये नहीं है कला इंड्यूस्ड डायपोल है। सो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्यू इनटू स्मॉल डी एंड द वैल्यू ऑफ म्यू आई इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल एक्स, सो इस करके म्यू आई द वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा इनटू एक्स एंड दिस इज द constant. This is constant which is called polarizability of the given molecule. Okay. So एक और रिलेशन है अल्फा ते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे विच किसी भी मीडियम दा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी दे विच। सो ये अल्फा ते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे विच एक रिलेशन है where this capital M it represents the molecular mass of the molecule and this it is a rho, it is called density of the molecule and this capital N is Avogadro's number and this is pi, this alpha is polarizability and this capital D is dielectric constant. So that's it for the day students.